बेटा मर गया 4 महीना बेटा के मरला। हम सरकार से विनती कर रहे हैं, गरीब को भगाओ, स्मार्ट बिहार बनाओ। तो साला बहुत नीच आदमी रहे। सरकार ने शपथ ग्रहण किया और गरीबों को लूटने का काम शुरू कर दिया। लूटने का मतलब ये है अतिक्रमण हटाने का। जो नहर पे और सड़क के किनारे बसे हुए हैं उनको तोड़ने का काम कर रही है। मैं इससे सहमत हूँ कि रोड का चौड़ीकरण इसलिए किया जा रहा है कि एक्सीडेंट को रोका जा सके, दुर्घटना को रोका जा सके और बिहार को एक साफ सुथरा शहर बनाया जा सके। आप सोचिए, जब गरीबों पर इस तरीके का बुलडोजर चल रहा है तो ऐसी मानसिकता वाले लोग ये कह रहे हैं कि गरीबों को हटाओ, फेंको और फिर बिहार को एक अच्छा बिहार बनाओ, स्मार्ट सिटी बनाओ। सब गरीब को मार के भगाओ यहाँ से, सब गरीब को भगाओ, मार के नहीं भगाना, प्यार से भगाओ, अब बिहार को स्मार्ट बनाओ। तो साला बहुत नीच आदमी रहे। सांप को देखा और तेरे को देखा तो पहला सांप को छोड़ के तेरे को मारना पड़ा। ये बयान सुनने के बाद आपको लग रहा होगा कि ये कौन है। मैं बता दूं कि इसका नाम है समीर चौधरी और ये भूमिहार समाज से है। आप सोचिए, ऐसी घटिया मानसिकता आखिर कौन पाल सकता है कि गरीबों को हटाने की बात करता है। और जब गरीबों को हटाया जाएगा तो बिहार एक साफ सुथरा बिहार बनेगा। इसका मतलब है कि बिहार में जितने गरीब हैं, चाहे वो SC ST OBC हो या जनरल कैटेगरी का हो, जो गरीब है उसे बिहार से भगाया जाए, तब जाके बिहार साफ सुथरा शहर बनेगा। इस इंसान का ये कहना है कि जो गरीब है वो बिहार में कचरा है। ये सोचिए, मैं पहली बार इम्प्रेस हुआ हूँ जीतन राम मांझी के बयानों से। बुलडोजर जो प्रयास चल रहा है तो सड़कों पर अगल बगल में जो छोटे मोटे लोग कारोबारी हैं वो कर रहे हैं, उनको हटाया जा रहा है। लेकिन सरकारी ज़मीन पर जो मॉल बना लिए हैं, चौथा पाँचवा तल्ला का मकान बना लिए हैं, पहले उस पर हंस देना चाहिए था। वो अगर होता तो ये वाला अपने आप ये लोग निकल जाते, तब फिर किसी विरोधी को कहने के लिए कुछ नहीं होता। मेरा ये सुझाव है सरकार से कि क्या बिहार में जो अवैध तरीका से 5 स्टार होटल या बहुत सारे जमींदार सरकारी ज़मीन पे कब्जा किए हैं, क्या बिहार सरकार, बुलडोजर सरकार उन्हें तोड़ने का काम करेगी? लेकिन ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि वो सरकार में किसी न किसी तरीका से वो जुड़े हुए हैं। चिराग पासवान जब इस सरकार में नहीं थे तो एक बयान दिया था, उस वक्त प्रशासन कहाँ होता है जब निर्माण चल रहा होता है? उस वक्त कौन सा भ्रष्टाचार चल रहा होता है? क्यों प्रशासन निर्माण के वक्त अपनी आंखें मूंद लेता है और जब कोई अपना घरौंदा बसा लेता है, जब कोई अपना आशियाना बसा लेता है, उसके बाद यकायक न्यायालय के आदेश पर प्रशासन की नींद खुलती है और बुलडोजर लेकर ये लोग पहुंच जाते हैं। सोचिए, ऐसे बयान के बाद आज चिराग पासवान सरकार में है, लेकिन आज पासवानों को सबसे ज़्यादा क्षति हुई है। लेकिन चिराग पासवान का बयान सुने हैं इस प्रकार से कि सरकार अगर जब निर्माण काम होती है तो सरकार कहाँ रहती है। सोचिए, जीतन राम मांझी हो या चिराग पासवान हो, सिर्फ सत्ता की रोटी पहचानते हैं और बोटी को नोचने का काम करते हैं। हो सकता है इनकी जाति, इनकी बिरादरी और इनके मानने वाले लोग ये तक कहते होंगे कि चिराग पासवान और जीतन राम मांझी सही हैं, लेकिन तब भी सही थे जब सरकार में नहीं थे। मैं जीतन राम मांझी का धन्यवाद जरूर करूंगा, लेकिन इस तरीके से नहीं, सिर्फ कहने से नहीं होगा। बिहार में गरीबों को तोड़ा जा रहा है तो उन्हें सड़क पे उतरना चाहिए, आंदोलन करना चाहिए कि गरीबों को जो प्रावधान है अतिक्रमण हटाने का, पहले उससे बसाया जाए या वहाँ से उनकी घर तोड़ा जाए। बिहार सरकार ये कहती है कि हमारे पास ज़मीन नहीं है, लेकिन 1050 एकड़ ज़मीन अडानी को देने के लिए उसके पास ज़मीन है, लेकिन 5 डिसमिल ज़मीन जो गरीबों की मांग है वो बिहार सरकार के पास नहीं। आपको सोचने की ज़रूरत है कि बिहार सरकार वाकई में बिहार वासियों के लिए बनी है या उद्योगपतियों के लिए। आप सोचिए, समीर चौधरी जैसे बयान देने वाले इस बिहार से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास ज़मीन जायदाद पहले से भरा हुआ है, गरीबों का ज़मीन हड़प चुके हैं और वो आज ऐसी बयान देते हैं। लेकिन मुझे उम्मीद कभी नहीं है समीर चौधरी जैसे लोगों से, मुझे उम्मीद है चिराग पासवान जैसे लोगों से, जीतन राम मांझी जैसे लोगों से
कि वो अपने आप को ये कहते हैं कि मैं गरीबों का मसीहा हूँ। ऐसे लोगों से उम्मीद है कि सड़क पे आएंगे और बिहार के गरीबों को बचाने का काम करेंगे। जीतनराम मांझी चिराग पासवान से क्या उम्मीदें रखते हैं, आप इस वीडियो के कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर हमारा काम अच्छा लगता हो तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।